सोहेल अफरीदी भी आ रहे हैं। पता नहीं, आ जाए और मिल लें तो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं। दागल नाका, पुलिस की भारी नफरी, अलर्ट खड़ी हुई है। पीटीआई के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी अब से चंद मिनटों के अंदर यहां पर पहुंच रहे हैं। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हूं तो वो पहुंच चुके हूं। हम वो मनाजर भी साथ अटैच कर देंगे। पीछे दागल नाका है, पुलिस की भारी नफरी है। इससे पीछे जो फैक्ट्री नाका है वहां पे 200 से 300 पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको गोरखपुर नाके की सूरत हाल भी दिखा देंगे। जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की है वो वहां पर भी ट्रक लगा के रोड को बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पे खड़ी है। अलीमा खान साहिबा यहाँ पे पहुंची हैं, सलमान सफदर साहब पहुंचे हैं क्योंकि तोशाखाना 2 की समाअत आज जारी है और जज साहब पिछले 2.5 घंटे से अडियाला जेल के अंदर जो अदालत लगती है वहां पर पहुंचे हुए हैं। अलीमा खान भी पहुंच चुकी हैं, सलमान राजा साहब यहां पर पहुंचे हैं। उनको पुलिस की जानब से रोक लिया गया है। यहां पे आप देख रहे हैं वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। बैरिस्टर गोहर साहब यहां पे पहुंचे हैं, उनको भी रोक लिया गया है। अहम बात यह है अभी सलमान राजा साहब से लेकर सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पर इस वक्त उनकी गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप पुलिस ने बाकियों का जिस तरह से घेराव किया है उनका भी घेराव किया जाएगा, उनको जाने दिया जाएगा। बज़ाहिर चांस नहीं लग रहे कि आज सोहेल अफरीदी साहब की खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। आप जरा ये मनाजर भी दिखाएं, साथ साथ आप ये मनाजर भी देखें। हम आपके सामने अलीमा खान की गुफ्तगू भी रखेंगे। सलमान राजा साहब को जब पुलिस ने रोका वो वाले मनाजर भी आपके सामने हम रखेंगे। और इसी तरह से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो दागल नाके की सूरत हाल है, जो गोरखपुर नाके की सूरत हाल है, जो पुलिस हर तरफ खड़ी हुई है, वो सारे मनाजर हम इस वीडियो के अंदर ही आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पे जो मनाजर है वो आप देखें कि सोहेल अफरीदी की आमद और अडियाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है। हाजिर आप गोरखपुर नाका, अडियाला जेल के साथ ही गोरखपुर नाका है। अगर आपने मोटरवे से अडियाला जेल की तरफ आना हो चक्री वाली साइड से तो फिर इस जगह से आप जो है वो अडियाला जेल की तरफ आते हैं। आमतौर पे जो भी हाई प्रोफाइल मूवमेंट होती है, जैसे अली अमीन गंडापुर आया करते थे या पहले अलीमा खान जब लाहौर से आती थी तो इसी नाके से यहाँ पर वो पहुंचा करती थी। इस नाके को आप देख सकते हैं, एक तो ट्रक खड़ा किया गया है, इसके पीछे फर्दर जो है वो ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त अलर्ट है और यही एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि सोहेल अफरीदी साहब इसी रास्ते से आज यहाँ पर पहुँचे। लेकिन यहाँ पे आप सूरत हाल जो है वो जायज़ा ले सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो खड़ी हुई है। ट्रक लगा के गोरखपुर को बंद कर दिया गया है। ये बढ़िया सूरत हाल है, मनाजर हैं कि सोहेल अफरीदी का बतौर वज़ीर आला पहला ये दौरा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो अलर्ट खड़ी सोहेल हुई है। अफरीदी भी आ रहे हैं। पता नहीं, आ जाए और मिल लें तो बहुत अच्छा है। क्या आप समझती हैं मिलने देंगे? हमें अगर मिलने, हमें अंदर कोर्ट में जाने दें तो बहुत होगा। इस वक्त आप जहाँ भी देख रहे हैं आपको पुलिस नज़र आएगी और पुलिस की बड़ी गाड़ियाँ जो जिसे बसें कहते हैं वो आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी। जी इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं, वकील सलमान सफदर साहब जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर पहुँच चुके हैं। इनके पीछे अलीमा खान साहिबा भी पहुँच रही हैं। अडियाला जेल के मनाजर हैं, यहाँ पे अलीमा खान साहिबा पहुँच चुकी हैं। आप ये मनाजर देख रहे हैं, अलीमा खान साहिबा इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुँच चुकी हैं। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला KPK पहली दफ़ा अडियाला आने जा रहे हैं। आज तोशाखाना 2 की मुमकिन तौर पे आखिरी समाअत है। अलीमा खान साहबा और वकील सलमान सफदर साहब अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त तकरीबन जज शाहरुख अर्जमंद को अडियाला जेल पहुंचे हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और अब अलीमा खान साहबा और सलमान सफदर साहब अडियाला जेल दागल नाके से पहुंच। सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, वो भी अडियाला जेल दागल नाके पर पहुंच चुके हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं अडियाला जेल दागल नाके से, जहां पे सोहेल अफरीदी साहब पहुंच रहे हैं और इस वक्त गाड़ियों की लंबी तादाद, बड़ी कतार जो है वो यहाँ पर लगने शुरू हो गई है। रहनुमा यहाँ पे पहुँच रही हैं, अलीमा खान साहबा पहुँच चुकी हैं, सलमान सफदर साहब वकील पहुँच चुके हैं, सलमान राजा साहब, शौकत बसरा साहब पहुँच चुके हैं। इसी तरह से जो है वो क़यादत जो PTI की है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। MNA जमाल एहसन साहब आपको फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ी लंबी कतार अब यहाँ पे लगना शुरू हो गई है और एक एक करके यहाँ पे जो है वो रहनुमा पहुँचना शुरू हो गए हैं सोहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए और आगे उनके इस्तकबाल के लिए पुलिस भी जो है वो खड़ी हुई है। इसी तरह गोरखपुर नाके पर भी यही सूरत हाल है और यहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। अगरचे रहनुमा बड़ी तादाद में वर्कर भी पहुँच रहे हैं, आज तोशाखाना 2 का फैसला भी आ सकता है, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर अलर्ट
खड़ी हुई है। हमने गोरखपुर नाके से भी आपको दिखाया और ये सूरत हाल भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो पुलिस बड़ी तादाद में खड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि सोहेल अफरीदी यहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर क्या उनको आगे यहाँ से जाने दिया जाता है या जाने नहीं दिया जाता। यहाँ इस गाड़ी के अंदर सलमान राजा साहब भी पहुँचे हुए हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह आगे पुलिस जो है वो अलर्ट खड़ी हुई है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सलमान अकरम और राजा साहब यहाँ पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। कोई यहाँ पर रोक लिया गया है। आप देख रहे हैं पुलिस का नाका जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सलमान और राजा साहब को इस वक्त दागल नाके पर रोक लिया गया है। आप ये मनाज़र देख रहे हैं सलमान राजा साहब को इसमें मेरा वकालतनामा है। पिछली तारीख को जब मैं आया था खान साहब की 342 की स्टेटमेंट थी उसके लिखने में मैंने मदद दी थी। आज बहस में भी सलमान जफर साहब ने यही कहा है कि हमने इकट्ठे बहस करनी है। तो अगर मुझे नहीं जाने देते तो ये भी खान साहब के हुकूक पर एक डाका है। उन्हें हक हासिल है कि उनके मर्जी का वकील आकर उनकी जानिब से बहस करें। अच्छा, सीएम आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है उनका इम्कान है अडियाला जेल पहुंचने का, तो आप तक कोई इत्तलात आई है कि उनको इजाज़त दी गई है? अब तक नहीं दी गई इस वाले से? लेकिन मुझे नहीं है कि उनको इजाज़त दी गई है या नहीं दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इजाज़त दी जाएगी। उनका हक है कि वो खान साहब से मिलें। वो एक सूबे के सरबराह हैं, खान साहब पार्टी के सरबराह हैं जहाँ हमारी पार्टी की हुकूमत है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का और इमरान खान साहब का मिलना इंतहाई ज़रूरी है। ये सूबे के लिए ज़रूरी है, ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू। ये मनाज़र आप देख रहे हैं सलमान अकरम राजा अडियाला जेल पहुँचे हैं। पुलिस की जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे नाका लगा हुआ है क्योंकि आज सोहेल अफरीदी साहब ने यहाँ पे आना है तो उनको यहाँ पर रोक लिया गया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल इसी तरह बैरिस्टर गौहर आप देख रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर जो हैं वो पहुँच चुके हैं। आप देखते हैं कि इन्हें अंदर जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। जब आखिरी दिन है और एक दो हेयरिंग में ये कंक्लूड होना बाकी रह गया तो इसी दौरान ये मसाइल और ये चीज़ें खड़ी करना मैं समझता हूँ नामुनासिब। आप ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखना ये होगा कि बैरिस्टर गौहर की गाड़ी जो कि चेयरमैन है पीटीआई के कायम मुकाम चेयरमैन है उनको जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। पुलिस आप देख रहे हैं पुलिस की जानब से बैरिस्टर गौहर को भी रोक लिया गया है और उनको भी आगे जाने से मना कर दिया गया है। आप ये मनाज़र देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर को भी यहाँ पे रोक लिया गया है और बैरिस्टर गौहर को भी आगे जाने से रोक दिया गया है। आप ये मनाज़र देख रहे हैं। हम मुसलसल आपको मुख्तलिफ मनाज़र जो है वो दिखा रहे हैं जो भी यहाँ पे रहनुमा पहुँचते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सलमान राजा साहब पहुँचे हुए हैं, शौकत बसरा साहब, दीगर रहनुमा पहुँच रहे हैं। पुलिस उनको मुसलसल यहाँ पे रोक रही है और पुलिस ने मुकम्मल नाकाबंदी की हुई है। तो ज़ाहिर है आज तो सोहेल अफरीदी की यहाँ पे मुलाकात होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। आप देख रहे हैं ये मनाज़र कि पुलिस ने घेराव जो है वो किया हुआ है और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पाबंदी जो है वो लगी हुई है। उमर डार साहब भी यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये अडियाला जेल दागल नाके की सूरत हाल है। मुकम्मल तौर पे जो नाकाबंदी है वो कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी 300 से 400 एहलकार जो है इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। सजा नहीं सुनानी होगी तो हमारे लॉयर को रोक दिया है। अच्छा मैडम, आज अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील भी लगी हुई थी तो फिर क्या हुआ? आप गए हुए थे वहाँ? अपील नहीं लगी हुई थी, कैंसिल हो गई, क्या वजह बताइए? नहीं, क्योंकि वो जरा वो लंच पे इशाइया पे गए हुए थे जज साहब। सर बताइएगा कि आपको रोक लिया गया है और अभी पता चलेगा जी। अभी आज तो ये तोशाखाना केस की आखिरी हेयरिंग है, इसमें गुजारिशात हमने पेश करनी है तो रोकना तो नहीं चाहिए इनको। जी सर, सोहेल अफरीदी साहब भी आज यहाँ आ रहे हैं, क्या मुलाकात उनकी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ कोई निज़ाम कायदा तो नहीं है ना कि हम कुछ कह सकें कि होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो जो हुक्म आता है उस पर ये इताअत करती हैं जो हमारे सामने खड़े हैं पुलिस एहलकार। तो देखते हैं क्या होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस तवक्कुआत थी कि समाअत होगी, क्या वजह है कि क्यों नहीं हो सकी? पहले इधर से सज़ा होगी फिर वहाँ पे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी ऐसा ही कुछ माजी में होता रहा है कि एक मुकदमे में सज़ा होती है तो फिर दूसरे मुकदमे में बेल मिलती है। वहाँ जो सज़ा है अलकादिर की उसकी मअतली की दरख्वास्त पिछले 10 माह से आप जानते हैं नहीं सुनी जा रही।
کبھی پراسیکیوٹر بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ پراسیکیوٹر کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو آج تاریخ تھی. بتایا یہ گیا ہے کہ جج صاحبان چلے گئے ہیں کسی ظہرانے پہ، کوئی وفد آیا ہوا ہے ملک سے باہر سے، تو اس کا کوئی کھانا ہے تو کھانے پہ وہ چلے گئے ہیں، لہٰذا کورٹ ورک نہیں ہو رہا. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ بشریٰ بی بی خان صاحب 10 ماہ سے وہ انصاف کے انتظار میں ہیں. آج ان کی تاریخ تھی، ہمیں پوری امید تھی، توقع تھی کہ آج بحث ہوگی، فیصلہ جو بھی ہو، لیکن آج ایک ظہرانہ کھانا آڑے آ گیا. سر یہ بتائیے گا کہ اگر سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی احتجاج کا تو کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی ایسی تحریک تو نہیں چلائیں گے؟ زیر غور تو نہیں ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اس وقت چیزیں اپنے وقت کے مطابق ہوں گی، اور جو غلط سزا ہے، جو ناحق سزا ہے، اس کے خلاف ہم آواز تو اٹھائیں گے. ہم ہمیشہ ہم اٹھاتے ہیں، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. قوم کے سامنے ہم حقیقت ان مقدمات کی لاتے رہیں گے جن میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، ایک شخص انعام شاہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ایک ملازم کا بھائی ہے، جس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ملازم رکھایا گیا تھا، اس کی گواہی پہ پورا یہ مقدمہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بلغاری والا سیٹ تھا، یہ میرے کہنے پہ سیسر نے اور ایف بی آر نے اس کی کم قیمت لگائی. ایف بی آر کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کے جو اہلکار تھے ان کے خلاف اس ایک شخص کے کہنے پہ کہ قیمت کم لگی پورا مقدمہ کھڑا ہے. تو یہ بالکل ایک جھوٹ کا ایک پرندہ ہے یہ مقدمہ، باقی تمام مقدموں کی طرح. اس میں جو بھی ہوتا ہے بہرحال ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں امید تھی کہ آج یہ القادر میں وہ بھی ایک آپ جانتے ہیں جھوٹا مقدمہ ہے، سرکار کو ایک پیسے کا اس میں نقصان نہیں ہوا، خان صاحب یا بشریٰ بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا. تمام کی تمام رقم سپریم کورٹ کے پاس پڑی تھی، وہ سپریم کورٹ نے اٹھا کر حکومت کو دے دی. تو اس میں کون سا ایسا معاملہ تھا جس کو آپ کہیں کہ ایک جرم تھا؟ تو ایک ناحق سزا وہاں دی گئی، ایک اور ناحق سزا یہاں دینے کا منصوبہ بظاہر نظر آتا ہے. تو ہم یہ بات قوم کے سامنے لاتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. سر آخر میں بتائے گا کہ صنم جاوید کے حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے سہیل افریدی صاحب کی جانب سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے انہیں اپنی تحریک کو مزاحمتی کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے سہیل افریدی صاحب کیا اس پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو صنم جاوید کے لیے ایکشن آپ نے لے لیا ہے جبکہ عمران خان کے لیے آپ کو لایا گیا تھا. نہیں کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ تمام وہ کام کریں گے جو ان کے دائرہ اختیار میں ہیں. عمران خان کی رہائی کے لیے، دیگر جو ہمارے اسیران ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور ان کا حق ہے خان صاحب سے ملنا. اگر وہ آج آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو ملنے دیا جائے گا یا نہیں، مجھے نہیں آگے جانے دیا جا رہا، حالانکہ میں اس مقدمے میں وکیل ہوں، میرا وکالت نامہ ہے. تو یہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. جمعرات والے دن رفقا کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ایک حق ہے خان صاحب کا. یہ آئین میں جیل مینول میں لکھا ہوا ہے، آئین کے تحت جو عدالت قائم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کا فیصلہ ہے. لیکن اکتوبر 2024 سے کوئی ملاقات جمعرات والے دن رفقا کی نہیں کرائی جا رہی. جی سر، تھینک یو.